वालिदैन के एहसानात। खुद न खाए आपको पेट भर खिलाए, खुद न पहना आपको पहनाए। और एक बात आगे बढ़ के बताओ, आज आप छोटे बच्चों को देखते हैं घरों में, अगर वो बीमार हो जाते हैं, आप कभी बीमार हो जाते हैं, आपने कभी देखा आपके माँ बाप के चेहरों पे एक अजीब सी बेचैनी बेकरारी होती है। वो डॉक्टर्स के पास लेकर दौड़ते हैं, भागते हैं, आपके हर पल आपका ख्याल रखते हैं, आपको तकलीफ नहीं होने देते। जहां आज आप बैठे हैं, इस मुकाम तक पहुंचाने वाली आपकी दो अजीम शख्सियतें हैं। आपकी जिंदगी में दो बड़े मुकाम हैं। अगर उस मुकाम मर्तबे को समझें, अगर उनके एहसानात को जाने, तो फिर आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप सोच रखे हैं। अगर मैं सबसे बुनियादी बात बताऊं, जैसे सोहेल साहब ने अपनी बात पे रखा कि तुम्हारे वालिदैन के एहसानात सबसे बड़े एहसानात। आज यहां बैठे हुए हर बच्चा, हर बच्ची अपने गिरेबान में झांक कर ये बात को गौर करें, शायद अभी तक आपने ना किया हो, मगर आज जरूर करें। इस बात को सोचें कि जब आप दुनिया में आए थे तब आपको होश नहीं थी, आप बिल्कुल छोटे थे, आप नहीं जानते थे। जब तक आप होश में आए, आपके वालिदैन ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कुर्बानियां नहीं दी। आज आपको इस बात को क्यों सोचना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। हर माँ बाप अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दुनिया के कोई ऐसे माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत ना करते हो। वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब दुनिया में बच्चे आते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, माँ और बाप मिलकर एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जब बड़ी बनेगी या बड़ा बनेगा, इंशाअल्लाह हमारे खानदान का, हमारा तमाम का नाम रोशन करेगा, हमारे ख्वाब को पूरा करेगा। और हमारे लिए हमारे पूरे कि हमारे बच्चे कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अनवर साहब, कैसे हम अच्छे से कामयाब हो सकते, हम मिलकर कैसे अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बना सकते, वही तो फिक्रें मुझे लाकर यहाँ ठहरा करी है। ये मेरे तमाम करेस्पॉन्डेंट साथियों की मोहब्बत है। एमएस आपके साथ खड़ा है। एमएस आप क्यों कह रहा हूं ये बात, ये तुम्हें फिक्र कर रहे हैं। अनवर साहब, 10 तक तो हमने अपने बच्चों को संभाला, अब ये बाहर जाएंगे, ये आगे जाएंगे, ये दुनिया के अंदर जाएंगे, अपना एक फ्यूचर यहां से वो बदलेंगे। सोची वाला ये ऐसा गिफ्ट है, वो कई साल से ख्वाब देखें, उसको ऐसे रैप करके देना, वो उनके लिए जिंदगी का सबसे अजीम तोहफा बने, सबसे अजीम तोहफा बने। कितने लोग देना चाहते हैं, हाथ उठाइए। अजीम तोहफा, 2 हाथ उठाएं तो बहुत बड़ा प्यारा तोहफा होगा। 2 हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी नीयतों को कबूल फरमाए, वफादार बने। और आखिरी बात, अपने जाते जाते अपने टीचरों के पेट में मुंडी रखकर उनसे कहें, हमें माफ करना, हमारे सर पे हाथ रखकर हमें माफ करना। हम जाने अनजाने में शायद आपको कभी तकलीफ दिए हो, अब हमें माफ करना। तब तक आप माफ नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। आप अपने टीचरों को, अपने असातिज़ा को, अपने करेस्पॉन्डेंट्स को जब तक उनको राजी करके नहीं जाओगे, तुम एग्जाम के अच्छे नहीं लिख सकते। अच्छे एग्जाम लिखनी है तो यहां से दुआएं लेकर जाओ, और रोज सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़कर, अल्लाह से मांगकर, माँ बाप के कदम छीनकर और उनसे दुआएं लेकर उनके पेट में मुंडे रखकर जाइए। किसी वक्त होता तो मैं और नहीं बताता आगे की बातें, कामयाबी मैंने कैसे हासिल की। मैं इतना कहूंगा, अगर ये अमल कर जाओगे तो यकीनन तुम्हें कोई दुनिया की ताकत तुम्हें फेल नहीं कर सकती। तुम उम्मीद से ज्यादा मार्क्स लाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब तुम रहे थे। और बहुत कुछ चीजें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उनसे सीखा। दरअसल ये सीखने का जो सिलसिला है,
ये माँ की गोद से लेकर खबर में जाने तक ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो लोग इस सिलसिले को मिनखता कर देते हैं, तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं, वो लोग दुनिया में बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों में एक बड़ी गलतफहमी है, खासकर मेरी बहुत से यहाँ पर मुखातिबत है कि बहुत सारे बच्चों में ये खुशकिस्मती यानी कि गलतफहमी है खुशकिस्मती के साथ कि मुझको बहुत कुछ आता, आई नो एवरीथिंग, मैं बहुत कुछ जानता हूं, समझता हूं, मुझे अब कुछ और सुनने की समझने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि और बहुत सारे बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस, हाजिर जवाबी और कभी जब आपके किसी मौके पर कमेंट्स का पास करना, अपने अड़ोस पड़ोस को हंसा लेना, खुश हो जाना, तो यह समझ लें कि हम लोग आपके इस तरीके से हम जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। हकीकत बात यह है, आपके दरमियान में मौजूद रहने वाले आपके साथी, आपके कलीग्स, आप ही के जो आपके दोस्त जो होगा होते, कभी कभी एक क्लास में अपने आप को स्मार्ट प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सबसे बेहतर प्रूफ करने के लिए, अपने आप को हीरो प्रूफ करने के लिए पूरी जिंदगी से लोगों को हंसाने में लगाते, आगे चलकर ये होता है कि जिंदगी उनके ऊपर हंसना शुरू कर देती। बाद में बड़ा अफसोस ये होता है कि इंसान के जो लोगों को हंसाया करते थे, आज जिंदगी उनके ऊपर हंस रही है। तो हम सोचने वालों को मंजिलें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान रहती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बुलंद अज़ाइम हवाओं का रुख बदलते हैं, बुलंद अज़ाइम हवाओं का रुख बदलते हैं, रोने से तकदीरें नहीं बदलती। हालात पे छा जाना ही जीने का हुनर है, हालात पे छा जाना ही जीने का हुनर है। वो जी नहीं सकता जिसे हालात का डर है। थैंक यू वेरी मच। फिर वहां से उसको चेन्नई लेकर गए। चेन्नई मुल्क में डॉक्टर बोल दिया कि ये 20 दिन में बच्ची मर जाती। आप परेशान हो गए पूरे कि भाई ऐसा कैसा। एंड चेन्नई के डॉक्टर को पेरेंट्स पूछे कि सर कुछ भी कर बचाने की कुछ उम्मीद है तो बोलो। तो ये ऑपरेशन उसके हार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि उसके हार्ट में छोटा सा प्रॉब्लम है। इसलिए दो खून रहते हैं, एक गंदा खून और अच्छा खून। मींस इन बायोलॉजिकल टर्म्स जैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो शायद मिल रहे, शायद that was one issue. And they will refer to one of the doctor, Dr. Mehta बोल करेंगे, डॉक्टर को रेफर करेंगे। And the man of 80 years, 80 साल का ओल्ड बुजुर्ग आदमी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहता, और वो बच्ची डॉक्टर मेहता का अपॉइंटमेंट मिलना बोले तो 6 months का। जो वक्त अपना बचा हुआ है, मैं समझता हूँ 1 महीना कुछ नहीं बचा हुआ है। इस वक्त को एक टेबलेट बना लीजिए। जो टफ सब्जेक्ट है, जो टफ सब्जेक्ट है उसको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पढ़ने की कोशिश करिए। आज हम देख रहे हैं स्कूलों में सुबह में बच्चे आधे जो के सीधा स्कूल उठ के आते हैं भूखे पैसे, लेकिन वैसा नहीं करके कम से कम ये आने वाले 1-2 महीने में सुबह में अर्ली मॉर्निंग 4:35 उठिए, फजर नमाज पढ़िए, उसके बाद सोने के बजाय 1-2 घंटे आप अच्छा पढ़िए। अब स्कूल में आना कुछ नहीं है, स्कूल सब पढ़ाई हो रही है, सिर्फ एग्जाम चल रहा है स्कूल में। अब पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है आप लोग, तो उसके लिए घंटे बनाइए। आप लोग जो टफ सब्जेक्ट है टाइम लगा दीजिए, बाकी सब्जेक्ट को भी जो है ना आप लोग टाइम देते हैं पढ़िए। और एग्जाम जाने के बाद में नीडर है कि जाइए कि जहाँ पर मेरा एग्जाम चल रहा, सेंटर चल रहा, वहाँ पे सब मेरे स्कूल से, मेरे टीचर से मेरे बच्चे, कोई नहीं है, सब आगे से बच्चे हैं। आराम से मेरे पेपर कर लीजिए। फिर जो अच्छा जो आता है आंसर उसको पहले लिखिए आप, और आंसर लिखते वक्त में पॉइंट्स पहले लिखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, उसका फिर सब्जेक्ट लिखिए। हम क्या करते हैं, खासतौर पर बच्चे हैं, देखता हूँ सेक्टर में ड्राइंग करते हुए, चारों तरफ लेना मारते हुए, ड्राइंग करते हुए, पेंट करते हुए इतना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप याद करने के बावजूद भी आप लिखने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग जितना भी याद करते हैं प्रैक्टिस करिए, ताकि हम एग्जाम में जो टाइम लिमिटेड है उस एग्जाम के अंदर तमाम क्वेश्चन को कर सकें, तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हम 2 छोड़ के आ रहे टाइम बचने हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो लिखने की बेहतरीन हो जाएगी आपको, और जो आंसर याद है आप उसको जरा बेहतरीन लिखने की तरीके से एक अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करिए, पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि तमाम बच्चे
आज से सुबह में फजर में उठ के नमाज पढ़िए और 1 घंटा एक्स्ट्रा का टाइम देख पढ़िए, इंशाअल्लाह आप तमाम लोग कामयाब होंगे। और यही एक मौका है, एक सर्टिफिकेट है जो जिंदगी में आपके देना हमेशा काम आने वाली है। आप लोग मेहनत करिए, हमारे सबकी दुआएं आपके साथ में। आप जो सब्जेक्ट लेना है 10th के बाद, उसके लिए अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात करिए। जो सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट है, जो सब्जेक्ट में आपको समझ में आता है, वही सब्जेक्ट लेकर पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है पड़ोसी वाले लोग एमपीसी भाई एमपीसी ले रहा हूँ मैं, कोई शहरी भी एमपीसी ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो आपको आता है वो लीजिए, आपका अपना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको लेकर पढ़िए कोशिश। एसएससी तक पहुंचने वाले बच्चे, उसके बाद डिग्री लेवल में जाने का हमारा जो रेशियो होता है ड्रॉप आउट रेट, आई गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्रॉप आउट रेट ऑफ एसएससी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू रीच अप टू डिग्री लेवल। तो हमारे इंडिया में 70% बच्चे एसएससी के बाद इंटर तक पहुंचते हैं, यहाँ 30% बच्चे ड्रॉप हो गए। उसके बाद फिर आगे डिग्री में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, कोई फर्स्ट ईयर तक जाता है, कोई सेकेंड ईयर तक जाता है, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो कंप्लीट डिग्री हासिल करते हैं, और उनका रेशियो हो जाता है 25%। यानी 100 में से सिर्फ 25 बच्चे कहां तक पहुंच रहे हैं, डिग्री लेवल तक, यूनिवर्सिटी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो इतना सारा ड्रॉप आउट रेट है। तो कोशिश करिए कि आप एसएससी के बाद, क्योंकि आज का प्रोग्राम का मेन मौजूद है व्हाट आफ्टर एसएससी, तो एसएससी के बाद का जो 25% का रेशियो है उसे बढ़ाएंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एटलीस्ट इंडिया को एक पढ़ा लिखा इंडिया बनाने के लिए हमारा जो रेशियो है 25% का, एटलीस्ट 80-90% तक जाना चाहिए। ले जाएंगे ना? कितना करता है फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी। एक और बात जो इस पूरे प्रोग्राम का मकसद है कि आप मेहनत के साथ पढ़ाई करें, एग्जाम्स की तैयारी करें, खौफ को दिल से निकाल दें और आगे के रास्तों को हमवार करते हुए अपनी स्ट्रीम को चुनें। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। इस बार बीच में आप नहीं आए तो all welcome you to please come on stage. ये जानकार तस्वीर जो हमको देंगे उसके पास हमें सर आनंद सर प्लीज कम आ जाना नहीं। please come on the stage. Get involvement of principal, please come on the stage. Shobhan sir, please student, please come on stage. आपके पीछे आप ये प्रूफ करेगा स्टूडेंट्स को बदतमीजी नहीं करते माशाल्लाह,
और मैं साथ दिल को खुश होने लगी। और माशाल्लाह अभी स्कूल करस्पॉन्डेंट बेस्ट टीचर एंड बेस्ट स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया जाएगा। बड़ी तेजी के साथ यहाँ से आना है और अपना अवार्ड लेके जाना है। उससे पहले मैं महमूद अली सोहेल मैं एजाज सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाए और MS अनवर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एजाज सर को फेलिसिटेट करें। मैं सैयद इनाज अली सर तरबिया सेक्रेटरी आटा हैदराबाद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाए और MS के अनवर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मिनाज सर को फेलिसिटेट करें। जिस दिन से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस दिन से समीरा फरीन मैम प्रिंसिपल MS जूनियर कॉलेज राजेंद्र नगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैटरडे संडे हमेशा मेरे साथ सुबह शाम लगे हुए हैं। तो मैं समीरा मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाए और नुसरत निसार मैम जो हमारे आयटा के बहुत भारतपुरा के बहुत अहम फिगर है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि समीरा मैम की फेलिसिटेशन करें। अब मैं स्कूल के नाम लेता जाऊंगा। वो स्कूल के टीचर और स्टूडेंट स्टेज पे टीचर स्टूडेंट एंड करस्पॉन्डेंट तीनों स्टेज पे आकर अपना मोमेंट हासिल करें। पहला नाम है पॉइनियर हाई स्कूल। पॉइनियर हाई स्कूल से नादरा बेगम और सैयदा उमामा, ये दोनों स्टेज पे आके अपना मोमेंट और रिसीव करें। तेजी के साथ आइए। सेकेंड नाम है गोल्डन जुबली इंग्लिश हाई स्कूल। आगा अब्बास रजा सर, सैयदा फिजा रजा और नौशीन बेगम। गोल्डन जुबली स्कूल हैदर रजा सर, हुसैन रजा और तौहीद उद्दीन। नेक्स्ट है नेशनल हाई स्कूल। नेशनल हाई स्कूल से कोई प्रेजेंट है तो स्टैंड अप प्लीज। नेक्स्ट स्कूल है सेंट ज़ैन हाई स्कूल। सेंट ज़ैन हाई स्कूल से लियाकत अली सर, शहनाज बेगम, सुमेरा शाहाना। अब्बास रजा, अब्बास रजा, ये लीजिए अब्बास रजा। एक करस्पॉन्डेंट टीचर स्टूडेंट हैदर रजा साहब का भी एक मोमेंट है, ये ले लीजिए, आप ही ले लीजिए। ये पूरे आप लोग कह रहे साइड पढ़ो। स्कूल से खाजा अली सर, स्टूडेंट हम मैंने नाम नेक्स्ट मीज़ान स्कूल। मीज़ान स्कूल प्लीज कम ऑन स्टेज। खाजा अली सर, फिरदौस फातिमा टीचर, मोहम्मद मुदस्सिर। मीज़ान स्कूल बॉयज। उसके बाद है मीज़ान स्कूल गर्ल्स।
मीज़ान स्कूल गर्ल्स, मीज़ान स्कूल गर्ल्स से है हुमेरा बेगम टीचर और तहुरा फातिमा। एंड मेरा नेक्स्ट स्कूल है सना मिशन स्कूल। सना मिशन स्कूल से कोई है तो स्टैंड अप प्लीज। और क्या है सना मिशन उसके बाद है एमएस मिशन हाई स्कूल गर्ल्स। एमएस मिशन हाई स्कूल गर्ल्स से है डॉक्टर अशोक सर। स्कूल जनाब शौकत साहब। एमएस मिशन हाई स्कूल बॉयज शौकत सर। सैयद आफरीन टीचर। सैयदा आमिना बेगम। एमएस मिशन जीनियस हाई स्कूल से है मोहम्मद मुनीरुद्दीन सर। जरीफ खान को बुलाऊंगा मैं, ये पूरे हो जाने दो। ये और एक मोमेंट आपके लिए। नेक्स्ट है ब्लॉसम हाई स्कूल मुनीर सर और यास्मीन खानम। नेक्स्ट स्कूल है इंडो यूएस पब्लिक स्कूल। गुलाम मोहम्मद, इंडो यूएस पब्लिक स्कूल। इंडो यूएस पब्लिक स्कूल। कौन से स्कूल क्या आपके प्रिंसिपल नहीं आए तो आप ही नेक्स्ट है इंडिया आमिर सर। बहुत एक्सपर्ट इसको तैयार करें, आप लेते हुए जाइए याद से, उसको अपने स्कोर जाएंगे इंशाल्लाह। एलएमआर जरूर लेते जाएंगे। आप लोग को जो एलएमआर मिले रहे उसको जरूर लेके जाइए। अगर किसी को एलएमआर नहीं मिले तो पीछे स्टाफ से कांटेक्ट करिए। रिफ्रेशमेंट आप लोगों के लिए रेडी है, पीछे से रिफ्रेशमेंट लेके जाइए। आई वुड लाइक टू कॉल शौकत सर फॉर एलएमआर एमएस के तरफ से बेहतरीन ग्लोरियस ग्रामर स्कूल, one teacher and one student and one principal. Please come on the stage. Glorious Grammar School. Glorious Grammar School. कोई शोर शराबा, कोई बदतमीजी नहीं होगी। नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है। अटेंशन।
जय 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 हे जय। कोई शोर शराबा, कोई बदतमीजी नहीं होगी। नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा है। अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन बहादुरपुरा मंडल की तरफ से आज किशनबाग महक गार्डन में एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें तकरीबन 1000 बच्चे यहाँ करीब के हसन नगर के बहादुरपुरा किशनबाग के बच्चे सारे असेंबल हुए थे। यहाँ पे सारे बच्चों को मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस के अता टीचर्स से यहाँ पे उनकी काउंसलिंग हुई और उनको बताया गया है कि एसएससी एग्ज़ाम्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है और उनको कैसा पेपर इजीली सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीज़ों की यहाँ पे बात हुई है और बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। ये प्रोग्राम एमएस एजुकेशन एकेडमी की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, जिन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए एलएमआर बांटे और रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट हुआ। ये तकरीब सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर में 2 बजे ख़त्म हुई। मैं वो सारे स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों की रहनुमाई के लिए यहाँ पे आया और बच्चों की रहनुमाई की। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइसेल्फ मोहम्मद महमूद अली सोहेल, प्रेसिडेंट आइटा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहादुरपुरा मंडल में एसएससी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तकरीबन माशाल्लाह 25 से 30 स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इस मौके की निस्बत से माशाल्लाह बेस्ट स्टूडेंट्स और बेस्ट टीचर एंड करस्पॉन्डेंट को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। माशाल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी बेहतरीन स्पीकर्स ने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़बिल के लिए काफ़ी अहम गाइडलाइंस और साथ ही साथ एसएससी ओरिएंटेशन को लेकर काफ़ी अच्छी बातें माशाल्लाह इनके दरमियान रखी गई और काफ़ी अच्छा मोटिवेशन स्पीकर यहाँ पर हमारे दरमियान रहे। खासकर जनाब अनवर साहब जो कि एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, इन्होंने बच्चों से अच्छी नसीहतें की। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर तमाम बहादुरपुरा मंडल के ज़िम्मेदारों को, खासकर प्रेसिडेंट आमिर हुसैन साहब को, शौकत साहब को, नुसरत मैडम को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं और मुस्तक़बिल में इससे और बेहतरीन प्रोग्राम की हम उम्मीद करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।